हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 होल पेपर्स का 52वां पेपर सेट, जो कि है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1993 का समाजशास्त्र का पेपर सेट। तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई इसकी व्याख्या देखना चाहता है इस पेपर की, या फिर किसी भी क्वेश्चन की व्याख्या देखना चाहते हैं या पेपर सेट को देखना चाहते हैं, तो अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर लेना, तभी पेपर सेट दिखाई देगा। अदरवाइज़ वीडियो अपलोड होते ही बहुत ही धुंधली पिक्चर हो जाती है। तो अगर किसी को देखना है तो वीडियो क्वालिटी सही करनी है। और ये वीडियो केवल हमारी रिविज़न पर्पज़ से बनाई जा रही है। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उस डाउट को हम क्लियर कर लेंगे। और एक बात, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सोशलॉजी हिंदी क्विज़ के नाम से, आप में से कोई चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इन पेपर सेट में से क्विज़ आती है और एक करंट में से क्विज़ आती है। रोज़ रात को 9:50 पर हम वो क्विज़ करते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक ग्रुप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। चलो देर ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम केवल क्वेश्चन आंसर ही रीड करेंगे, ना कि सारे के सारे ऑप्शंस, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाता है और हमने अब रिवीजन टाइम में उन सब का कुछ नहीं करना होता। उससे पहले जितना पढ़ना होता है तब पढ़ना होता है। ओके, टोटम क्या है? टोटम है पशु या पौधा या अन्य चीज़ जिसे जनजातीय समूह पवित्र मानता है। तो टोटम वो है अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। दुर्खिम ने टोटम को धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख आधार माना, मेन पॉइंट माना। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज के लक्षण है सेवा, क्षेत्र का निर्माण, क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य। तो नेक्स्ट है, सोक्रेसी तथा विचराफ्ट में क्या अंतर है? तो ये है, पहला सीखा जाता है जबकि दूसरा दैवीय एवं वंशानुगत है। नेक्स्ट है, परिस्थिति है न्यायाधीश, प्रतिष्ठा प्राप्त है किसको? मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट है, सम्मान संबंधित है, तो यह है ईमानदार ब्रोकर से। इडास तथा इथास संस्कृति के दो पहलू हैं, किसने कहा है? तो ये क्रोबर ने दी है, इथास और इडास दोनों। नेक्स्ट है, इडास को कहा जाएगा मूर्त और इथास को कहा जाएगा अमूर्त। तो मूर्त जो होती है वो सभ्यता होती है और अमूर्त होती है तो वो संस्कृति होती है। नेक्स्ट है, धर्म और समाज किसकी रचनाएं हैं? तो धर्म और समाज पानिकर की रचनाएं हैं। इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, ये राधाकृष्णन की ना होकर पानिकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन और कारण में जातियां भारतीय हैं और कारण है इसका, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि उसके भूभाग में निवास करने वाला कोई भी समुदाय का व्यक्ति भारत राज्य का नागरिक होगा। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। जातियां हित समूहों जैसा कार्य करती हैं, तो ये सही है। फिर है कारण, जातियां वितरण संबंधी न्याय या समानता के नए प्रतिमान स्थापित करती हैं, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, कथन, संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों में अनुरूपता लाती हैं और जो व्यक्ति किसी संस्था के अंतर्गत मान्य व्यवहार प्रतिमानों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है। बिल्कुल, ये दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, सामाजिक विघटन सामाजिक संरचना के अंतर्गत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कारण है इसका, सामाजिक विघटन थोड़ी बहुत मात्रा में सभी समाजों में हर समय एक प्रक्रिया के रूप में पाया जाता है। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, भारत में वेश्यावृत्ति की प्रघटना का सही अनुमान कर पाना कठिन है, तो ये सही है। और वेश्या के कोठे पर जाना आज भी पाप समझा जाता है, तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के रक्त संबंधी सभी रिश्तेदार जिसमें पिता एवं माता दोनों पक्षों के संबंधी होते हैं उन्हें कहते हैं स्वजन बंधु। नेक्स्ट है, स्वजन मतलब माता और पिता दोनों अपने स्वजन हुए और उनके बंधु उनके रिश्तेदार। ठीक है, अर्ध समूह
अर्ध प्राथमिक समूह, ये स्काउट ग्रुप होगा इसमें से, जो कि कुले के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क, ये बुक है हर्शकोविट्स की। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ। नेक्स्ट है समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्र है होना चाहिए था, क्षेत्र है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, तो ये कहा है डेविस ने। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण एवं आधुनिकरण की अवधारणा किसने दी, तो ये श्रीनिवास। नेक्स्ट है द गोल्डन बाउल, ये है फ्रेजर की। नेक्स्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ, कुले की है। नेक्स्ट है समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र के एक सामाजिक विज्ञान मानता है, समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानता है, कौन इससे संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा सिमिल। सिमिल जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानते हैं। और वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर तथा टॉनेज आदि समाजशास्त्रियों ने स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थन किया। सिमिल उसको मानने वाले हैं और वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर, टॉनेज उसके समर्थक हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषण बोध कराने का प्रयत्न करता है, किसने कहा, तो इसका आंसर होगा वेबर ने अपनी बुक सोशल एक्शन में। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाए, तो उसको कहेंगे सात्मीकरण। नेक्स्ट है मामा भांजे एवं भांजों के प्रति अधिक दायित्व निभाता है एवं भांजे मामा से ज़्यादा आत्मीयता दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मातुल्य। नेक्स्ट है किसी शूद्र पुरुष का ब्राह्मण महिला से विवाह करना कहलाता है प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है सही को बताना है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सही कौन सा है ये बताना है। तीनों गलत हैं, बाकी एक सही है, तो हमें सही का चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। बाकी सब की डेट जो है वो चेंज की हुई है, तो हम सही डेट्स को देख लेते हैं। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 1949, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम 1954 1954 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 1956। नेक्स्ट है सोरोरेट है, सोरोरेट क्या है, अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना, पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बहन से विवाह करना सोरोरेट कहलाता है। अब है पॉलीएंड्री टोडा तथा खस जनजातियों में अब बढ़ रहा है। पॉलीएंड्री क्या कहता है, बहुपति विवाह, तो ये है एक स्त्री के अधिक पति, एक स्त्री और अधिक पति, ये होता है पॉलीएंड्री बहुपति विवाह। तो ये टोडा और खस में पाया जाता है और ये दक्षिण भारत के उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं जिनमें बहुपति विवाह प्रचलन में है। नेक्स्ट है मनुस्मृति में विवाहों के प्रकार बताए गए हैं, तो 8 बताए गए हैं। इसमें 8 में ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत ये अच्छे विवाह माने जाते हैं और असुर, गंधर्व, राक्षस व पैशाच इन विवाहों को क्रमशः नीची दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट है इंडियन विलेज, ये एस.सी. दुबे की बुक है। नेक्स्ट है सुमेल को पहचानिए कि इन निम्न में से सही कौन सा है, तो उसको पहचानना है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक व्रत की अवधारणा, सामाजिक व्रत की जो अवधारणा है वो नैनिकी की है। नेक्स्ट पेज पे चलता है। सभी को देख लेते हैं किसने कौन सी दी है सही ऑप्शंस करके। हरिजन एलिट सच्चिदानंद की है, सामाजिक व्रत की अवधारणा ये पता ही है नैनिकी की है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्राइड का है और संदर्भ समूह का मर्टन का है। नेक्स्ट है एक हरिजन एलिट अम्बेडकर की भी है। नेक्स्ट है गलत चयन करें, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से गलत का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी है आदर्श प्रारूप, इन्होंने दिया है सोरोकिन का है, जबकि ये वेबर का है।
और बाकी सब सही है ही। समाज का महाविज्ञान आर के मुखर्जी का है, कला का उद्विकास हट्टन का है, समाजशास्त्र में वर्स्टेन की अवधारणा ये वेबर की है, और आदर्श प्रारूप भी वेबर का है, जबकि उन्होंने इसको सोरोकिन का दिया हुआ है। नेक्स्ट है, नवाचार इनोवेशन को संस्कृति परिवर्तन का आधार मानते हैं, कौन? वार्नेट। जबकि इसके बारे में किसने बताया? मार्टन ने बताया है और पार्सन्स ने भी बताया है। तो नेक्स्ट है संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का विकास कहलाता है। संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का विकास कहलाता है संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है, संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस पर कटा है, किसने कहा? यह किसने कहा? तो ये कहा है मैकायर एवं पेज ने। नेक्स्ट है, एक देश छोड़कर दूसरे देश जाने से वहाँ की संस्कृति को कुछ अंश तक ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है, तो ये है पर संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है, जाति की उत्पत्ति संबंधी धार्मिक सिद्धांत के प्रवक्ता हैं। जाति की उत्पत्ति संबंधी धार्मिक सिद्धांत के प्रवक्ता हैं, कौन? ये है होकार्ट एवं सोनार्ट। नेक्स्ट है, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल के कितने खंड हैं? दास कैपिटल के 3 खंड हैं। नेक्स्ट है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में, तो ये कहा है पियर्सन ने। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये कहा है कॉम्ट ने। नेक्स्ट है, सावयवी मूल्य विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य। मूल्यों को 4 भागों में विभक्त किया गया। हम इनको इससे लास्ट वाले पेपर सेट में भी ये था, हम इसको करते हैं SSSSV, और उसको बांटा है केन्स ने, 4 भागों में बांटा है केन्स ने, SSSV केन्स। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू किया गया? तो ये किया गया बम्बई विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, राजनीतिक समुदाय पाया जाता है, राजनीतिक समुदाय पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका है, समाज में। राजनीतिक समुदाय पाया जाता है समाज में। नेक्स्ट है, समाजमिति पद्धति का उल्लेख अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में किसने किया? तो इसका आंसर है मोरेनो ने अपनी पुस्तक हु विल सर्वाइव में समाजमिति का प्रयोग सबसे पहले किया। नेक्स्ट है, दुर्कीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषता बताई, कौन सी? बाह्यता और बाध्यता। नेक्स्ट है, निम्न में से वर्ण नहीं है, कौन वर्ण नहीं है? हरिजन जो शब्द है वो वर्ण नहीं है, ब्राह्मण और वैश्य दोनों वर्ण हैं। नेक्स्ट है, टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैमेंशाफ्ट और गैसेलसाफ्ट दोनों। गैमेंशाफ्ट समाज है और गैमेंशाफ्ट जो है वो समुदाय है और गैसेलसाफ्ट समाज है। नेक्स्ट है, दुर्कीम के अनुसार आधुनिक समाज में एकता पाई जाती है, आंसर होगा सावयवी एकता। आधुनिक समाज में सावयवी एकता अकॉर्डिंग टू दुर्कीम। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास ये वैबलन की है, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास वैबलन की है। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है और वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग का भी अवसर नहीं है, उसे कहते हैं, आंसर है स्थिति समूह, उसे कहते हैं स्थिति समूह। नेक्स्ट है, कौन प्राथमिक समूह नहीं है? कौन प्राथमिक समूह नहीं है? तो इसका आंसर है सम्मेलन में उपस्थित समूह। कौन प्राथमिक समूह नहीं है? तो ये सम्मेलन में उपस्थित समूह। सॉरी, मैं पेज चेंज करना भूल गई थी। कौन प्राथमिक समूह नहीं है? एक सेकेंड, मैं बैटरी लगा लेती हूँ चार्जिंग पे। बैटरी लो का सिग्नल आ गया, जस्ट वेट। ओके, हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम थे
कौन प्राथमिक समूह नहीं है? कौन प्राथमिक समूह नहीं है? तो ये है सम्मेलन में उपस्थित समूह। कौन प्राथमिक समूह नहीं है? तो सम्मेलन में उपस्थित समूह प्राथमिक समूह नहीं है। फिर है वेबर के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज की सत्ता है, यह है वैधानिक सत्ता। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताए? तो ये बताए हैं सोरोकिन ने। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार बताए हैं, तो ये बताए हैं सोरोकिन ने। ये बताए हैं चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक। सीबीए सीबीआई या सीबीए चेतना, भावना और आदर्श, ये सोरोकिन ने बताए हैं सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार। नेक्स्ट है स्पेंसर के अनुसार संस्कृति विकास की अवस्थाएं हैं। स्पेंसर के अनुसार सांस्कृतिक विकास की अवस्थाएं हैं कौन कौन सी? एक है शिकारी एवं संग्राहक, दूसरा पशुचारण, और फिर आता है औद्योगिक व्यवस्था। उसके बाद उत्तर औद्योगिक व्यवस्था आती है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर 3 का ही सही सीक्वेंस जो है वो दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जबकि जो उत्तर औद्योगिक ये अवस्था है इसको स्पेंसर ने नहीं बताया है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया, लेकिन औद्योगिक अवस्था के बाद उत्तर औद्योगिक अवस्था ही आती है। फिर भी चलो आगे चलते हैं। सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत ये ऑकबर्न का है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक नियंत्रण, ये रॉस का है। अपनी बुक सांस्कृतिक नियंत्रण में ही इसको दिया, सोशल कंट्रोल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। ये है विवाह स्त्री पुरुष की पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है। विवाह स्त्री पुरुष की पारिवारिक जीवन में प्रवेश की एक संस्था है, तो ये कहा है बोगार्ट्स ने। नेक्स्ट है ज्ञात पूर्वज तथा बहिर्विवाही समूह होता है, आंसर है गोत्र। नेक्स्ट है मार्गन परिवार के उद्विकास के कितने स्तर मानते हैं? तो ये मानते हैं 5। नेक्स्ट है मेलिनोवस्की के अनुसार निम्न लक्षण किस संस्था के हैं? ऐसा समूह जिसे मनुष्य पशु अवस्था में साथ लाया है, समाज की इकाई है जिसके बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो इसका आंसर होगा परिवार। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति अभी भी आखेटक एवं घुमक्कड़ है? तो इसका आंसर होगा राजी, उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त इसके बाद और भी हैं, जैसे राजी उत्तर प्रदेश की है तो थारू, भुक्सा, भोटिया, जौनसारी, बावर, खस आदि उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। नेक्स्ट है जादू विज्ञान की अवैध बहन है, ये कहा है फ्रेजर ने। जादू विज्ञान की अवैध बहन है, ये कहा फ्रेजर ने। नेक्स्ट है संदर्भ समूह की अवधारणा मार्टन की है, आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट है कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई पुर्तगाली शब्द से। नेक्स्ट है ये दिया है कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द से हुई है। सन 1965 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने जाति की उत्पत्ति शब्द का पता लगाया। ग्रेसिया डी ओरेटा 1965। नेक्स्ट है खुला संस्था ट्रोबिया द्वीप समूह की जनजातियों में निम्न सहयोग हेतु पाई जाती है, तो ये है आर्थिक उद्देश्य लेन देन का। नेक्स्ट है 1838 में समाजशास्त्र का नाम देने से पहले अगस्त कॉम्ट ने इसे क्या नाम दिया था? तो इसका आंसर होगा सोशल फिजिक्स। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, तो ये कहा है क्रोबर ने। नेक्स्ट है अंतर्निहित प्रकार्य है। अंतर्निहित प्रकार्य न तो मान्य न ही इच्छित। ठीक है, अंतर्निहित लेटेंट जो फंक्शन होते हैं जो अच्छे नहीं होते, तो उन्हें ना तो मान्यता दी जाती है और ना ही कोई चाहता है कि इस तरह के काम हों, निगेटिविटी वाले। नेक्स्ट है सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, तो ये कहा है वीरस्टेड ने। और सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कहा है मैकवेरनपेज ने। माइनर सा डिफरेंस है, सामाजिक परिस्थितियों का जाल है वीरस्टेड। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 71। जब कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं तो कहा जाता है क्या? पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रजाति नहीं है। कौन प्रजाति नहीं है? अभी हमने प्रजातियों को याद किया था, मंगोलायड, काकेशायड और निग्रोयड। तो ऑप्शन क्या बैठा था उसका? मनिका। मनिका। जब यहाँ मनिका पूरी आ रही है और मनिका से बाहर कौन जा रहा है? द्रविड़। तो द्रविड़ जो है वो प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं कि सदस्यता, अनिवार्यता, स्वतः विकास, निश्चित भूभाग तथा स्वयं साध्य। तो ये है समुदाय। नेक्स्ट है, निम्न में से निम्न कथन किसका है? संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, प्रथाएं बनती हैं जिसमें कल्याण का दर्शन जुड़ने से लोकाचार बनती है। संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, प्रथाएं बनती हैं जिसमें कल्याण का दर्शन जुड़ने से लोकाचार बनती है। तो इसका आंसर होगा समनर। नेक्स्ट है, पहली बाह्य स्वरूप को बोध कराती है एवं अमूर्त अवधारणा है, जबकि दूसरी आंतरिक प्रकृति को स्पष्ट करती है जिसमें कल्याण का दर्शन से वे लोकाचार बनती हैं। तो इसका आंसर होगा सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन। नेक्स्ट है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्यवाद को परिभाषित किया किसने? रॉबर्ट मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्यवाद को दिया, आर.के. मर्टन ने। नेक्स्ट है, व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके कहलाते हैं सामाजिक प्रतिमान। नेक्स्ट है, सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी में निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक प्रतिमान को समूह के अपेक्षाएं बताया? तो ये बताया पीवी यंग ने। नेक्स्ट है, जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं। आंसर है सामाजिक समूहों का अध्ययन। नेक्स्ट है, 1991 की जनगणना के बाद भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो ये है कोलकाता। नेक्स्ट है, तो और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान पर मुंबई आ जाता है, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद कलकत्ता तीसरे स्थान पर पहुंच जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की स्त्री पुरुष अनुपात है। भारत की स्त्री पुरुष अनुपात है तो ऑप्शन नंबर बी है 1000 पर 929 महिलाएं। नेक्स्ट है, जबकि 2000 अब ये 1991 का आंकड़ा चल रहा है, जबकि 2011 के अनुसार 1000 पर 940 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहुंचते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 83 से पहले 82 को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये रामपुर ऑस्कर लेविस, करीमपुर रिवर्स का है, किशनगढ़ी मैरिट का है, तंजौर कैथलीन गफ का है। नेक्स्ट है, कौन सही नहीं है? तो ये है बाल आश्रम सही नहीं है। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम होते हैं लेकिन बाल आश्रम नहीं होता, उसकी जगह ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। नेक्स्ट है, जनजातियों में पिछड़े हिंदू कहा। जनजातियों को पिछड़े हिंदू खुरिये ने कहा। नेक्स्ट है, काका कालेकर थे क्या प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष? नेक्स्ट है, सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है कौन? स्वार्थ की भावना। नेक्स्ट है, हित समूहों, दबाव समूहों को अमूर्त सरकार की संज्ञा दी है किसने? मैकलिन ने। नेक्स्ट है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और संतान रहती हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है लूसी मेयर ने। लूसी मेयर ने कहा है परिवार एक गृहस्थ समूह है। परिवार एक गृहस्थ समूह है अकॉर्डिंग टू लूसी मेयर। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अथवा समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को रोकने का प्रयास करते हैं एवं हानि पहुंचाते हैं। तो ये होता है संघर्ष। नेक्स्ट होगा, मर्टन के अनुसार उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु वैध प्रजातियों के अभाव के कारण अस्वीकृत एवं हानिकारक
कार्य प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं, इस आचरण को कहा जाता है? आंसर है सामाजिक विचलन। नेक्स्ट है वे अलौकिक परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य बढ़ाते हैं, किसको परिभाषित करता है? तो आंसर होगा प्रकार्य को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है मनुष्यों का एक सामाजिक समूह है जिसे सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा समिति। नेक्स्ट है मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी, तो ये दी हिलर ने। नेक्स्ट है एक समय में कई परिस्थितियां धारण करना है। एक समय में कई परिस्थितियां धारण करना परिस्थिति प्रतिमान कहलाता है। नेक्स्ट है न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को सजा सुनाते समय की स्थिति क्या कहलाएगी? परिस्थिति संघर्ष, कि वो सजा सुनाए या ना सुनाए, क्या करे क्या ना करे। नेक्स्ट है व्यक्ति जिन समूहों को अपना मानता है वे अर्ध समूह कहे जाते हैं, जिनसे वह दूरी मानता है बाह्य कहे जाते हैं। ठीक है, जिनको अपना मानता है अंतर समूह कहे जाते हैं, जिनसे दूरी मानता है उन्हें बाह्य समूह कहा जाता है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप की अवधारणा किसकी है? ये समनर की है। इन ग्रुप, अंतर समूह और बाह्य समूह, ये है समनर। समनर ने अपनी बुक फोकवेज में इनको बताया था। नेक्स्ट है प्रचलित संस्कृति से भिन्न ही नहीं अपितु चुनौतीपूर्ण स्वरूप को कहा जाता है। आंसर है कॉन्ट्रा कल्चर। कॉन्ट्रा कल्चर, तो ये है उपसंस्कृति। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल किसकी बुक है? तो ये है रॉस की। और कुले की भी है ये, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। सोशल कंट्रोल, ये रॉस की बुक। नेक्स्ट है डेविस विड ने संस्कृति को आज मानते हैं, तो मानते हैं मानसिक एवं सामाजिक तथ्य। मानसिक एवं सामाजिक तथ्य। नेक्स्ट है अपनी संस्कृति श्रेष्ठ मानना तथा अन्य को निष्कृष्ट मानना। अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना तथा अन्य को निकृष्ट मानना, ये कहलाता है इथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। जैसे निर्जातीय केंद्रीयवाद का हर आईएएस वाले हर पेपर सेट पे क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर भी आ गया और उसको एथनोसेंट्रिज्म कहा गया। इंग्लिश वर्ड एथनोसेंट्रिज्म ही है, जिसको कि समनर ने अपनी बुक में इसके बारे में दिया 1906 में। अंतःज समूह और बाह्य समूह के बीच की पक्षतापूर्ण मनोवृत्तियों को समझाने के लिए इसके बारे में बताया। नेक्स्ट है सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है। सामाजिक उद्विकास स्पेंसर का सिद्धांत है। नेक्स्ट है नायरों में संयुक्त परिवार थारवाड़ कहलाते हैं, तो एकल परिवार को थावसी कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जनजातियों हेतु सरकार का दृष्टिकोण एवं नीतियां हैं कैसी? एकीकरण वाली। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय सरकार राज्य सरकारों को जनजाति के कल्याण हेतु योजनाओं को बनाने तथा क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकती है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 339I या 1। नेक्स्ट है सुमेलित छांटिए, तो जो सही है सुमेलित उसको देखना है। तो जनजातियों के लिए आयोग ये है अनुच्छेद 338 अनुच्छेद 338। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तत्व जब परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो यह कहलाता है। आंसर है सांस्कृतिक संकुल। नेक्स्ट है 20th सेंचुरी सोशियोलॉजी किसकी है? तो 20th सेंचुरी जॉर्ज गुरविच और विल्ब्रेट मोर की है। जॉर्ज गुरविच और विल्ब्रेट मोर की है। यहाँ पर ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि इन ऑप्शंस में कोई आंसर नहीं है, सही नहीं है। तो नेक्स्ट है पर्यावरण के मानव निर्मित भाग को हर्स्कोविट्ज क्या कहते हैं? तो वो संस्कृति कहते हैं। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ कल्चर। पैटर्न ऑफ कल्चर के बारे में रूथ बेंडिक्स ने लिखा। नेक्स्ट है मैकाइवर एंड पेज ने सहयोग के प्रकार बताए, तो ये बताए हैं प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, ये दोनों। नेक्स्ट है पिता नातेदारी शब्दावली का कौन सा प्रकार है? तो आंसर होगा वर्णात्मक या व्यक्तिपरक।
वर्णात्मक या व्यक्तिपरक। नेक्स्ट है धर्म संबंधी आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत दिया। आंसर है टायलर ने। नेक्स्ट है सती प्रथा निषेध एक्ट पारित हुआ। आंसर है 1829 में। नेक्स्ट है पति मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाला अंश जो विवाह के अवसर पर तय हुआ वह तलाकशुदा महिला को मिलेगा, उसे बोलते हैं मेहर। नेक्स्ट है होली के अवसर पर, ये क्वेश्चन भी आईएएस वाले पेपर सेट में, हर पेपर सेट में पूछा गया मेहर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है होली के अवसर पर गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य आयोजन किस जनजाति में होता है जिसमें परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो ये है भीलों में परीक्षा विवाह जो है वो प्रचलित है। लोक नृत्य एवं परीक्षा विवाह का प्रचलन है गोल गधेड़ों में, ये भील जनजाति में। आंध्र प्रदेश की जनजाति कृतन दहन कृषि को कहते हैं, तो ये कहते हैं पोंडू, कृषि दहन को पोंडू कहते हैं। घोटुल नामक संस्था पाई जाती है। आंसर है मुरिया गोंड में। घोटुल मुरिया और गोंड में पाई जाती है। तो नेक्स्ट है जो कि मध्य प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? तो ये है आंसर प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है आजीवन, हमेशा हम सीखते ही हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नहीं लास्ट है। संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं तथा गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह कथन टायलर ने दिया है। यह कथन टायलर ने सबसे पहले संस्कृति की सर्वमान्य परिभाषा देते हुए दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पेपर सेट हमारा 52। इसी के साथ एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनके लिए बहुत बहुत मन से धन्यवाद। और जो नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी श्रृंखला में वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अभी रात के बजे हैं 12:29। ओके, और आज ओके, गुड नाइट।